आप सबों का सिविलियंस में स्वागत है। हम लोग वैदिक संस्कृति को पढ़ रहे थे और काफ़ी सारे फैक्ट्स हमने पढ़ लिया था। एक बार हम लोग चीज़ों को रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ेंगे। तो वैदिक संस्कृति या फिर वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता नाम में ही छुपा हुआ है वेद। वेद यानी कि इस सभ्यता से संबंधित जितना सारा जानकारी है वो हमें वेदों से ही मिलती है। तो हम लोग जितना फैक्ट्स पढ़े थे पिछला क्लास में, उनमें से जो इम्पोर्टेंट था उनको एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला ये आपको याद रखना था कि आर्य सभ्यता का जो ज्ञान है वो हमें वेदों से मिलती है। और सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों का कितना बार उल्लेख हुआ है? 36 बार। आर्य कहाँ से आए थे, इसको लेकर के अलग अलग विद्वान अलग अलग बात कहा है, यानी कि इसको लेकर के अभी भी मतभेद है। तो आपको याद रखना है कि आर्य जिस क्षेत्र में निवास किया था उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है, यानी कि 7 नदियों वाला क्षेत्र। और इन 7 नदियों का नाम सिंधु, सरस्वती, शतुद्री यानी कि सतलज, विपाशा यानी कि व्यास, परुष्णी यानी कि रावी, वितस्ता यानी कि झेलम और आस्किन, ये 7 नदियों का नाम है। और इनका जो क्षेत्र था वो पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में जो पंजाब और हरियाणा है इतना दूर तक विस्तृत था। फिर ये लाइन इम्पोर्टेंट था कि वैदिक सभ्यता भारत का प्राचीन सभ्यता थी और इसका जानकारी इसमें वेदों की रचना हुई थी, यानी कि वैदिक सभ्यता में ही वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है जिसमें वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना हुई है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ज्ञान होता है। वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे वो आर्य थे, इम्पोर्टेंट था। और आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन या फिर उत्कृष्ट होता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि आर्य शब्द का जो प्रयोग है वो एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया गया था। आर्यों की जो भाषा थी ये भी इम्पोर्टेंट था, वो थी संस्कृत। अब हम लोग पढ़े थे ऋग्वैदिक काल। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। इनका जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था। अब आर्य का जो मूल निवास है तो अलग अलग विद्वान ने अलग अलग कहा है। तो इनमें से आपको ये वाला याद रखना था, बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव माना है। फिर आपको ये लाइन याद रखना था कि वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है और 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और सबसे अधिक बार जो उल्लेख हुआ है वो सिंधु नदी का हुआ है और एक बार उल्लेख हुआ है आपका गंगा नदी का। गंगा नदी और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। सबसे पवित्र नदी अगर पूछा जाए तो सरस्वती। सरस्वती को देवित्मा, मातित्मा या फिर नदीत्मा की संज्ञा दी गई है। फिर हम लोगों ने ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में पढ़ा था, उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने एक कनेक्शन के ज़रिए याद भी रखा था। तो ये आप पिछला वीडियो में देख लीजिए। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक स्थिति। तो समाज पितृसत्तात्मक था, परिवार की इकाई कुल थी। फिर ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। वर्ण व्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट था कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और ये 4 वर्ण क्या क्या था? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा राजनीतिक स्थिति। तो
तो राजनीतिक स्थिति में था कि ये जो समाज था ऋग्वैदिक समाज, ये कबीलाई बेस्ड था और जो कबीले का जो राजा होता था उसको गोप कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है क्योंकि इसका जो क्योंकि इनका 5 कुल था, यानी कि 5 कबीला था, इसीलिए। फिर ये पढ़ा था हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल का जो समाज था, जो राज्य का जो मूल आधार था वो कुल था, यानी कि परिवार। एक परिवार से का जो मुखिया होता था उसको कुलप कहते थे या फिर गृहपति कहते थे। और काफ़ी सारा कुल मिल करके एक ग्राम बनता था और ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी कहलाता था। अब कई सारा ग्राम मिल करके एक विष बनता था और विष का जो प्रमुख होता था उसको विषपति कहते थे। विष से जन बनता था और जन का प्रमुख होता था जनपति, और सबसे बड़ा पद जो होता था वो राजा का होता था। फिर हम लोगों ने पढ़ा दशरैग्य युद्ध। ये युद्ध रावी नदी के किनारे हुआ था, यानी कि पुराना नाम परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। और इस युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है ऋग्वेद के 7वां मंडल में। फिर सभा, समिति और विदत, ये 3 प्रमुख संस्था थी। सभा जो थी वो श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी और समिति सामान्य लोगों की। फिर हम लोगों ने बलि के बारे में पढ़ा। ये क्या था? तो ये कर था, टैक्स। तो इतना सारा चीज़ हम लोगों ने पिछला वीडियो में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आर्थिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण एवं कबीलाई थी। ये तो पुराना बात ही बोला गया कि आर्यों की जो संस्कृति थी वो एक ग्रामीण थी। पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि द्वितीयक, यानी कि इन लोग का जो मेन पेशा है वो है पशुपालन। और यही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का बात करें तो वहाँ पे मेन पेशा क्या था? तो वहाँ पे मेन पेशा था कृषि के साथ व्यापार किया करता था। फिर है इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। देखिए, अगर घोड़ा का बात करेंगे तो ये आर्यों की प्रिय पशु। लेकिन गाय के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा पवित्र पशु। और यही अगर नदी का बात करें तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी, पवित्र। तो गाय को पवित्र पशु माना जाता था और विनिमय के साधन के रूप में भी थी। और यह विनिमय के साधन के रूप में भी थी। विनिमय यानी कि खरीद बिक्री करना। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है। गविष्टिस गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए, गाय के लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, गविष्टि। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। गविष्टि यानी कि गाय को ये लोग पवित्र पशु मानते थे। गाय विनिमय का साधन भी होता था, यानी कि खरीद बिक्री का साधन भी होता था। और अगर कोई गाय की हत्या या फिर घायल तक भी कर दिया तो उनको मृत्यु दंड तक की सजा दी जाती थी। मृत्यु दंड या फिर देश से भी निकाला जाता था, देश से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपको याद रखना है। फिर अब
पुत्री को दोहिता इसलिए कहा गया है क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। तो ये पढ़ लीजिए एक बार। फिर एक घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे। तो घोड़ा के लिए प्रिय पशु बोला गया है और गाय के लिए पवित्र पशु। फिर ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्य का वर्णन मिलता है। एक ही अनाज यव यानी कि जौ का उल्लेख है। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल में जो जौ है, जौ वर्तमान जौ, इसका नाम क्या उल्लेख मिलता है? तो जौ के लिए यव और चावल के लिए आपको मिलेगा ब्रीही, इस तरह करके ब्रीही, ये नाम उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। फिर अयस शब्द की पहचान संभवतः तांबे या कांसे से के रूप में की गई है। तांबे या कांसे के रूप में की गई है तथा इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल तक लोग लोहे से परिचित नहीं हैं। जब उत्तर वैदिक काल आएगा तब लोग लोहे से परिचित हो जाएंगे। क्लियर है? तो हम लोगों ने आर्थिक स्थिति को पूरी तरीके से पढ़ लिया। प्रीलिम्स के दृष्टि से इतना ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये याद रखिएगा, गाय को पवित्र पशु माना गया है। इनके लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है। गाय को अघन्या यानी कि कभी ना मारे जाने वाला पशु बोला गया था। और अगर कोई गाय को थोड़ा सा भी घायल तक भी अगर कोई कर देता था तो उनको मृत्युदंड या फिर देश से बाहर भी निकाला जाता था, ये सजा होता था। फिर ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है कि अनाज जो होता था उनके लिए यव शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक समाज में। नेक्स्ट है धार्मिक स्थिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऋग्वेद में सबसे अधिक प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर कहा गया है। देखिए ऋग्वेद में जितने सारे ऋचाएँ हैं यानी कि जितने सारे श्लोक हैं उनमें से सबसे अधिक इंद्र देवता को समर्पित है। इंद्र देवता लगभग 250 सूक्त या फिर श्लोक ये इंद्र देवता के लिए है। ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में जितने सारे सूक्त हैं यानी कि मंत्र वगैरह हो गया तो उनमें से सबसे अधिक लगभग नहीं 250 एग्जैक्ट 250 जो सूक्त है वो इंद्र देवता को समर्पित है। और इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा गया है। इंद्र युद्ध एवं बादलों के देवता माने गए हैं जो वर्षा कराते हैं। इंद्र पर 250 सूक्त हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अग्नि। इंद्र के बाद जो सेकंड महत्वपूर्ण देवता था वो अग्नि था और अग्नि देवता का स्थान दूसरा है और इस पर 200 सूक्त हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। यानी कि ऋग्वेद में जितने सारे सूक्त हैं उनमें से 250 सूक्त हो गया इंद्र भगवान के लिए और 200 सूक्त हो गया अग्नि देवता के लिए। फिर वरुण जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋतु अथवा प्राकृतिक संतुलन का रक्षक कहा गया है और यह समझा जाता था कि जगत में जो भी घटना होती है वह इसी की इच्छा का परिणाम है। तो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि वरुण जल देवता या फिर समुद्र का देवता माना गया है। फिर है सोम देवता। तो सोम को वनस्पतियों का अधिपत्य माना गया है यानी कि वनस्पतियों का देवता सोम देवता को माना गया है। और मादक रस का नाम इसी के नाम पर पड़ा है तथा मारुत आंधी के देवता हैं। तो मारुत यानी कि मारुति, याद रख सकते हैं। हनुमान जी का भी नाम है मारुति। तो पवन पुत्र बोला जाता है। तो पवन यानी कि हवा से आता है आंधी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कनेक्शन लगा सकते हैं। फिर देवताओं में कुछ देवियाँ भी हैं
जैसे कि अदिति और उषा। देवताओं की उपासना की मुख्य रीति थी स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि यानी कि चढ़ावा अर्पित करना। ऋग्वेद में स्तुति पाठ अधिक प्रचलित था। फिर पूषण। पूषण पशुओं के देवता होते थे तथा विष्णु को संरक्षक और पालनकर्ता माना गया था। विष्णु भगवान को संरक्षक और पालनकर्ता माना गया है। तो ये सब देवी देवताओं के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो एग्जाम में पूछता भी है, इनको आपको याद रखना है। तो धार्मिक स्थिति भी हम लोग पढ़ लिए, एक बार याद रखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आपको याद रखना है इंद्र देवता सबसे प्रमुख देवता थे, इनको पुरंदर कहा गया है। फिर अग्नि, ये दूसरा सबसे प्रमुख देवता। फिर वरुण, वरुण को माना गया था जल या फिर समुद्र देवता। फिर सोम, सोम यानी कि वनस्पति का देवता। फिर अदिति और उषा, ये कुछ देवियों का वर्णन है। और देवताओं की उपासना की मुख्य रीति क्या थी, तो स्तुति पाठ करना। स्तुति पाठ यानी कि जिस तरीके से हम लोग अभी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र वगैरह उच्चारण करते हैं, उसी तरीके से कुछ पाठ होता था। और यज्ञ का भी बात किया गया है, यज्ञ हो गया बलि, यज्ञ बलि यानी कि कोई चढ़ावा अर्पित करना। ऋग्वेद में स्तुति पाठ अधिक प्रचलित था। फिर पूषण, तो पूषण से एक वर्ड निकल के आ रहा है पोषना, पालना पोषना। तो पालना से ही याद रख लीजिए, हम लोग पशुओं को पालते हैं तो पशुओं के देवता हो गए। और विष्णु भगवान पूरे संरक्षक और पालन करता है सभी की। तो इन्हीं से आप कनेक्शन लगा सकते हैं कि विष्णु भगवान संरक्षक एवं पालन करता है। तो धार्मिक स्थिति भी हमारा कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ऋग्वेदिक काल हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो पढ़ते इसको भी। उत्तर वैदिक काल का इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई। अब देखिए दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। हम लोग पढ़ें ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में हम लोग पढ़ें इनमें जो वेदों से हमें नॉलेज मिलती है, वेदों से खास करके ऋग्वेद से, तो उनके बारे में हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में पढ़ा। और ऋग्वैदिक काल के बाद जो जानकारी मिलती है वो है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के पश्चात हुई। फिर उत्तरी गंगा के मैदान में पाए गए स्थलों को चित्रित धूसर मृदभांड स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। देखिए, एक है ऋग्वैदिक काल के बाद की रचना को ही हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं, और दूसरा है कि जब लोहे का आविष्कार शुरू हुआ, यानी कि लौह प्रौद्योगिकी युग की जब शुरुआत हुई, तो उस टाइम से हम लोग उत्तर वैदिक काल को स्टार्टिंग माना जा सकता है। अब लोग लोहे से परिचित हो चुके होंगे। फिर पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसत्तात्मक था। देखिए, समाज में जैसा कि ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक, उसी तरह उत्तर वैदिक काल है, यानी कि उत्तर वैदिक समाज भी पितृसत्तात्मक ही है, जिसका स्वामी पिता होता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। ये नया है, इसमें गोत्र व्यवस्था स्थापित हो गई। और सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चार आश्रम कौन कौन सा है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास, ये 4 आश्रम का बात किया गया है। इसका विवरण हमें मिलता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
तो उत्तर वैदिक काल का ये इंट्रोडक्शन था। इनमें से आपका ये याद रखना है सिर्फ लास्ट पॉइंट। और ये वाला गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से स्टार्टिंग हुई और सर्वप्रथम जाबालोपनिषद, इनमें 4 आश्रमों का बात किया गया है। फिर है राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति, इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीला पर शासन करने वाले राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। एक मिनट, हाँ समझिए। बोला गया है कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ, यानी कि क्षेत्रीय राज्य देखिए पढ़ते हैं, तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा। यानी कि पहले एक कबीला होता था, मान के चलिए ये कबीला है। अब यही कबीला धीरे धीरे इसका स्वरूप बड़ा होते गया, और बड़ा होते गया तो ये धीरे धीरे एक राष्ट्र का रूप लेने लगा। और जिस कबीले में कोई राजा या फिर इसका प्रमुख शासन करता था, अब वे पूरे के पूरे राष्ट्र पर शासन करने लगा, पूरे के पूरे राष्ट्र पर। वही लिखा है कि इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, यानी कि अब धीरे धीरे राज्य का रूप ले रहा है। और कबीला, यानी कि पहले छोटा सा कबीला था, तो कबीलों पर शासन करने वाला राजा अब उस प्रदेश पर शासन करने लगा, यानी कि ये बड़ा जो स्वरूप बन गया, यानी कि उस राष्ट्र पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, पहली बार इस काल में प्रकट हुआ, यानी कि अब धीरे धीरे जो कबीला था वो एक राष्ट्र का रूप ले रहा है। फिर उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई, और इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि अब राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। जैसे कि मान के चलिए ये एक राष्ट्र है, पहले कबीला था छोटा छोटा, फिर राष्ट्र का रूप ले लिया राष्ट्र। अब यहाँ पे इस कबीला में जो शासन करता था, अब वही शासक इस राष्ट्र में शासन करने लगा, और जो राजा होता था उसका पद हो गया वंशानुगत, यानी कि राजा का बेटा ही अब राजा बन रहा है। फिर इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा। अब राज्य का आकार बढ़ेगा तो राजा का महत्व भी बढ़ेगा, और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। तो ये भी सेम है, जब राज्य बड़ा हुआ तो राजा का महत्व भी बढ़ा, और महत्व अगर बढ़ेगा तो उसका अधिकार भी बढ़ेगा। और राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि नामों से जाना जाने लगा। अब धीरे धीरे हमारा स्वरूप बदल रहा है यहाँ से। अब आने वाले टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे जो राष्ट्र था वो जनपद, और जनपद से महाजनपद में कन्वर्ट हो गया, महाजनपद। जैसे कि मगध महाजनपद इतना बड़ा था कि इसमें कुल 7 राजवंशों ने शासन किया था। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर है इस काल में सभा, समिति आदि प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव क्षीण हुआ, यानी कि सभा, समिति ये सब जो संस्था था ये सब धीरे धीरे मतलब डिक्रीज हो रहा है इन सब संस्थाओं का, यानी कि ये सब संस्था अब उतना प्रभावी नहीं रहा। फिर विदत का नामो निशान नहीं रहा, यानी कि ये तो पूरी तरीके से लुप्त ही हो गया। जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, यानी कि सभा और समिति था जैसा पहले था उसी तरह, लेकिन उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें क्या हो गया, तो अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया, और सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। यानी कि देख सकते हैं कि जो सभा हुआ करता था ऋग्वैदिक समाज में, सभा वो श्रेष्ठ लोगों की एक संस्था होती थी, और उसमें स्त्रियों को भी भाग लेने का अधिकार था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक सभ्यता आती है, इसमें स्त्रियों को यहाँ पे प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाता है।
फिर है राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। देखिए ये जो यज्ञ था राजसूय यज्ञ, ये राजा अपना राज्याभिषेक करने के उपलक्ष्य में कराते थे। बस इसके बारे में आपको इतना ही जानना है कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो वे एक यज्ञ करवाते थे। उस यज्ञ का ही नाम होता था राजसूय यज्ञ। तो राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। देखिए ये ब्राह्मण क्या है, तो ब्राह्मण के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला टॉपिक में। फिलहाल अभी इसको सिर्फ पढ़ के पार कीजिए। ब्राह्मण, फिर उपनिषद, फिर वेदांत, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर यजुर्वेद में राज्य की उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। देखिए जिस तरह से ऋग्वेद है उसी तरीके से यजुर्वेद हुआ करता था। वेदों की संख्या 4 है। पहला ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, और फिर अथर्ववेद। तो ये चारों वेद के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जान लीजिए इतना ही। तो जो यजुर्वेद होता था, यजुर्वेद, उसमें राज्य का जो उच्च पदाधिकारी होता था उनको रत्नी कहा जाता था। तो बस इतना ही जानकारी आपको यहाँ पे रखनी है। तो हम लोगों ने राजनीतिक स्थिति को अभी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। तो इस काल में देखिए, इस काल में किस काल का बात हो रहा है? उत्तर वैदिक समाज का। तो उत्तर वैदिक समाज में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। यह हो गया मेन अंतर। देखिए ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वहाँ पे जो मेन पेशा होता था वो था पशुपालन, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हो गया कृषि। फिर शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित चारों क्रियाओं, पहले जुताई, फिर बुनाई, फिर कटाई और मड़ाई, इन चारों का उल्लेख किया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है यहाँ से, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। अब देखिए लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, लोहा। तो जब लोहे का प्रयोग शुरू हुआ तो कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई, क्योंकि लोहे का हल वगैरह यूज़ होने लगा। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में कि जो हल बने होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, और अब तक लकड़ी का ही बना होता था। लेकिन जब लोहा का आविष्कार हो गया तो हलों में लोहे का प्रयोग होने लगा। फिर लोहे से बहुत सारे हथियार वगैरह बनाए जाने लगे, और इससे और भी बहुत सारा धीरे धीरे डेवलप होते चला गया। फिर यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस, एक साथ है, श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान प्रमुख फसल बन गई। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये जो लाइन है ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो ये लाइन आपको याद रखना है कि यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस, ये दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आउट होगा कि ऋग्वेद में लोहे के लिए किस नाम का या फिर किस शब्द का उल्लेख किया गया है। तो या तो नाम पूछ सकता है या फिर ये नाम देख के आपका ऋग्वेद पूछ सकता है। और ये वाला अतरंजी खेड़ा, तो अतरंजी खेड़ा में कृषि से संबंधित लौह उपकरण का जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। फिर उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार, शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार के परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। तो अब जब कृषि बहुत ज़्यादा होने लगा
शिल्पों के में कुशलता होने लगा, यानी कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो जनसंख्या में भी वृद्धि होने लगी। और इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों यानी कि मृत भांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग काले व लाल रंग मिश्रित मृत भांड, ये एक साथ है। काले और लाल रंग का मिक्स्ड, यानी कि काला रंग भी है और लाल रंग भी है, दोनों को मिक्स्ड करके है। और उसके बाद है काले रंग के मृत भांड, फिर चित्रित धूसर मृत भांड और लाल मृत भांड। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है। तो आर्थिक स्थिति में हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या आपको याद रखना है। तो ये वाला कि पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया, लोहे का उपकरणों का यूज होने लगा, लोहे के लिए यजुर्वेद में श्याम अयस्क और कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, प्रयोग हुआ है। और अतरंजी खेड़ा, इसमें पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। और लास्ट टॉपिक है हमारा धार्मिक स्थिति। तो ऋग्वैदिक काल के 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। तो देखिए, हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में 2 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में पढ़ा। पहला था इंद्र, जिनके लिए 250 सूक्त के बारे में 250 सूक्तों का वर्णन किया गया है, यानी कि ऋग्वेद का जो 250 सूक्त है वो इंद्र देवता को समर्पित है। और 200 सूक्त अग्नि देवता के लिए था। लेकिन अब इंद्र और अग्नि इन सब देवताओं का ज़्यादा वर्चस्व नहीं रहा। इंद्र का स्थान किसने ले लिया? तो प्रजापति। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंद्र के स्थान आ गए प्रजापति, यानी कि सृजन के देवता। और इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता, पहला रुद्र, रुद्र को पशुओं के देवता बोला गया, और विष्णु, तो लोगों का पालक यानी कि लोगों का पालन करता विष्णु भगवान को माना गया। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्षों के अपने अलग से देवता, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, वर्षों नहीं होगा, वर्गों होगा। कुछ वर्गों को अपने अलग से देवता हो गए, ये मैं सुधार दूंगा। तो कुछ वर्गों के लिए अपना अलग अलग देवता हो गए, और पूषण जो पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। तो ये सब कुछ चेंजेस के बारे में बतलाया गया है। देखिए, इसमें क्या क्या आपको याद रखना है और क्या क्या अंतर है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के देवताओं में। सबसे पहला कि इंद्र और अग्नि देवता, इनके स्थान इंद्र भगवान के स्थान किसने ले लिया? प्रजापति, जो सृजन के देवता थे। और फिर रुद्र, ये हो गया पशुओं के देवता, और विष्णु ये हो गए लोगों के पालन हर्ता। ये 2 अन्य देवता हो गए। और फिर ये आपको याद रखना है कि पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे और ये अब शूद्रों के देवता बन गए। क्लियर है? उसके बाद ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। इस काल में 2 महाकाव्य थे। पहला महाभारत, जिसका पुराना नाम जय संहिता था। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता आपको याद रखना है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा महाकाव्य तो हो जाएगा महाभारत, तथा दूसरा महाकाव्य रामायण है। उसके बाद एक छोटा सा अंतर है, ये टेबल, ये भी आपको याद रखना है। तो इस टेबल को हम लोग करते हैं। फिलहाल आज का क्लास हम लोग लगभग खत्म ही हो गया। एक बार समअप करते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोग उत्तर वैदिक काल को ज़्यादा फोकस किए। तो उत्तर वैदिक काल में क्या क्या पढ़े हम लोग? तो सबसे पहले ये वाला कि उत्तर वैदिक काल में लोह प्रौद्योगिकी यानी कि लोहा का जो उपकरण है वो बनना शुरू हो गया। समाज पितृसत्तात्मक था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। ऋग्वैदिक काल भी पितृसत्तात्मक और ये भी पितृसत्तात्मक। फिर यहाँ पे गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। जाबालोपनिषद, इसमें 4 आश्रमों की चर्चा की गई है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 वर्ण, ये 4 आश्रम इम्पोर्टेंट है।
फिर राजनीतिक स्थिति में क्या क्या पढ़े, तो जो कबीला होता था वो धीरे धीरे राष्ट्र का स्वरूप लेने लगा, और जो यहाँ पे राजा होता था वो अब सम्राट, एकराट या अधिराज ये सब नामों से जाना जाने लगा। राजा राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ करवाते थे। और फिर आर्थिक स्थिति में कृषि अब हो गया मेन पेशा, यानी कि प्रथम पेशा कृषि बन गया, उसके बाद पशुपालन, या फिर वैसा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया है, सिर्फ कृषि प्रथम पेशा बन गया। फिर जब लोहे का उपकरण यहाँ पे बनना शुरू हो गया तो बहुत सारा डेवलपमेंट होने लगा, हथियार वगैरह सब अब लोहे का बनने लगे। जो हल वगैरह बनता था वो पहले लकड़ी का बनता था, वो भी अब लोहे का बनने लगा। लोहे के लिए यजुर्वेद में श्यामयस और कृष्णायस शब्द का प्रयोग किया गया है। अतरंजी खेड़ा सबसे पहली बार इसमें लोहे का उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर हम लोगों ने धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ा। इसमें इंद्र के स्थान पर आ गए प्रजापति, रुद्र हो गए पशुओं के देवता, और विष्णु हो गए लोगों के पालनकर्ता। पूषण जो थे वो पशुओं के देवता, पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, ये शूद्रों के देवता हो गए। दो तो महाकाव्य कौन कौन सा था, महाभारत, इनका पुराना नाम जय संहिता, और ये सबसे बड़ा महाकाव्य था। और दूसरा महाकाव्य हो गए रामायण। और ये जो टेबल है ये वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता उनके बीच कुछ अंतर किया गया है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण थी, लेकिन हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा जो कि शहरी थी, यानी कि नगरीय सभ्यता थी। फिर वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित हो चुके थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, लेकिन सिंधु सभ्यता के समाज मातृसत्तात्मक था। तो ये 3 मेन डिफरेंस हो गया। और ये लास्ट लाइन, वैदिक सभ्यता के लोगों के लिए आरंभिक जीवन पशुचारण पर आधारित था और कृषि सेकेंडरी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेन था वो कृषि के साथ व्यापार था। और ये लास्ट टॉपिक है, कुछ यज्ञ के बारे में मैं अलग से लिख दिया हूँ। तो देखिए, बेसिकली 3 प्रकार का ही यज्ञ हुआ करता था। पहला अश्वमेध यज्ञ, तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है ये। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में नहीं पढ़ा, राजस्व यज्ञ के बारे में पढ़ा कि जब राजा का राज्याभिषेक होता था तब राजा राजस्व यज्ञ करवाते थे। यहाँ राजा का राज्याभिषेक राजस्व यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, यानी कि राजा का राज्याभिषेक के समय राजस्व यज्ञ। और अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, तो इसमें राजा अपनी साम्राज्य की जब सीमा में वृद्धि करता था, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए घोड़ा को स्वतंत्र छोड़ देता था, यानी कि घोड़ा है उसको खुला छोड़ दिया, और घोड़ा जहाँ तक जाता था उतना तक का एरिया राजा का हो जाता था। फिर वाजपेयी यज्ञ, तो राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़, यानी कि रथों की रेस लगाया जाता था। तो ये 3 प्रकार का यज्ञ है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद है ऋण, तो ऋण के बारे में भी आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इनकी संख्या 3 बताई गई है, पहला पितृ ऋण, फिर ऋषि ऋण और फिर देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। तो पितृ ऋण क्या है, तो पितृ ऋण किस प्रकार से चुकाना होता था, तो संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था, यानी कि संतान उत्पत्ति करके आपका पितृ ऋण को चुकाया जाता था। फिर ऋषि ऋण, तो ऋषि ऋण को कैसे चुकाया जाता था, तो अपने पुत्र को शिक्षित करके ऋषि ऋण से मुक्त होता था। और लास्ट है देव ऋण, तो धार्मिक अनुष्ठान
एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। तो इस तरीके से हमारा जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में भी हम लोगों ने 2 पार्ट इसका डिस्कशन किया। पहला ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, और इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर था ये भी हम लोगों ने देखा। और पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या अंतर था ये भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे दी एंड होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ दूसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, यानी कि दूसरा चैप्टर को शुरू करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।